Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind present from Kota Twin Day Teaching Live. I am Loken Singh Pamar and today we will discuss about second lecture of non-verbal series and that is detecting इनकरेक्ट ऑर्डर एंड रॉन्ग फिगर्स। तो बेटा आज हम यहाँ पर जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर आपका 27 है ऑलमोस्ट, आपको पता है इसी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन बेस्ड लेक्चर वो हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। आई होप काफी अच्छे से आपको समझ में आया है कि नॉन वर्बल सीरीज के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनमें से हमने जो 5 पार्ट्स में से जो टोटल आपके 3 पार्ट्स थे वो तो हमने अच्छे से काफी स्टडी कर लिए। तो मेनली हम यहाँ पर जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में कि किस तरह से आपको उनके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और किस तरह से आपको उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मेनली मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पर एक तो इनकरेक्ट ऑर्डर चेक करना होगा क्योंकि टॉपिक का नेम ही आपका डिटेक्टिंग द इनकरेक्ट ऑर्डर एंड रॉन्ग फिगर्स। तो रॉन्ग फिगर्स और इनकरेक्ट ऑर्डर ये दोनों ही आपको सीरीज में चेक करना है। ओके, तो चलिए फटाफट से लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनईसी जैसे टीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद करता हूं क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें, टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफी अच्छे से वाकिफ है। सही, मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07 एज वेल एज क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप यहां देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10 का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय-वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है ओनली ऑन 10,000 रुपीज में। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाएंगे आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो सारी स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, ऐसा कोई ऑप्शन बता दीजिए तो बेटा मैं उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही अच्छा एक पैकेज लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज का जिसमें आपको ओनली ऑन 3,500 रुपीज में पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाय-वीकली क्विजेस मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स पर। और जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाओगे ना यहाँ तो आपको काफी मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड है वो क्या रहने वाला है यहाँ पर LS लाइव, मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, तो फटाक से आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये जो 10,000 रुपीज का पैकेज है ना ये आपको 30% डिस्काउंट के साथ ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा। जबकि सेकंड पैकेज जो आपका टेस्ट सीरीज का 3,500 रुपीज का है, अगर आप इसके लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर। तो फटाक से आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग,
जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बेटा इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो फटाफट से आप इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए और इस नंबर को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कूपन कोड आपको 30% का डिस्काउंट दिलाने वाला है। तो साथ ही साथ ये नंबर इस पूरी प्रोसेस में होने वाली क्वायरी में आपकी हेल्प करने वाला है। ओके, तो चलिए जिस लेक्चर का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो उस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे साथ इस लेक्चर में कंटिन्यू बने रहना है। ओके, तो फटाफट से भाई पेन कॉपी निकाल लो, क्योंकि काफी मजा आने वाला है। आज का जो लेक्चर है ना वो पूरा इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है आपका, क्योंकि इसमें हम एक तो जो हमें सीरीज दिया होगा, आपको पता है भाई नॉन वर्बल सीरीज है, मतलब कि फॉर्म हमें सीरीज का दिया हुआ है। यहाँ पर हमें 3 4 5 टाइप के फिगर्स दे दिए जाएंगे। उन फिगर्स में हमें ये देखना है कि इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है, या फिर हमें यहाँ पर चेक करना है कि इनमें से रॉन्ग सीरीज कौन सा है। क्लियर है ना? तो इसमें आपको ज्यादा माथापोड़ी करने वाला तो कोई काम नहीं है, मतलब कि जिसमें होता है ना कि एक भेजा खपा रहे हम, हमारा माइंड ज्यादा लग रहा है कि सर क्या होगा नेक्स्ट क्या होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर जो पैटर्न्स दिए होंगे इन पैटर्न्स को आपको चेक करना है और उन पैटर्न्स के बिहाफ पर आपको बताना है कि रॉन्ग सीरीज कौन सा है यहाँ पर, साथ ही साथ इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है यहाँ पर, पहले वाला ऑर्डर कौन सा आना चाहिए था, नेक्स्ट ऑर्डर कौन सा आना चाहिए था। इस तरह का आपका कंसेप्ट कुछ यहाँ पर रहने वाला है। ओके, तो आपका जो लेक्चर नंबर 2 है डिटेक्टिंग द इनकरेक्ट ऑर्डर एंड रॉन्ग फिगर इन ए सीरीज, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लेक्चर में। ओके, तो फटाफट से आ जाइए। व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या रहने वाले हैं, कीवर्ड्स हमारे क्या रहने वाले हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन फेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड लेक्चर है तो बेसिकली हमें पता है कि हमने इसका इंट्रोडक्शन तो काफी अच्छे से स्टडी कर ही लिया है। तो मैं आपको एक बार ब्रीफ करवा देता हूं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हम ये सारी चीजें स्टडी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है उन्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, फटाफट से वहां पर देखिए आपको फर्स्ट लेक्चर का लिंक भी मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करो, फर्स्ट लेक्चर देखो और फिर सेकंड समझोगे ना, काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से देखो यहाँ पर इस पार्ट की अगर हम बात करते हैं नॉन वर्बल सीरीज में, तो आपको यहाँ पर काफी अच्छे से पता है, यहाँ पर आपको एक सीरीज का फॉर्म दिया जाएगा, मतलब कि जिसमें आपके पास सीरीज में 4 to 5 फिगर्स रहने वाले हैं, या तो 4 फिगर्स रहेंगे या 5 फिगर्स रहेंगे। उन फिगर्स के बिहाफ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर रॉन्ग ऑर्डर कौन सा है, यहाँ पर इनकरेक्ट फॉर्म कौन सा है, यहाँ पर रिप्लेस वाली कंडीशन कौन से, इस टाइप के कुछ कंसेप्ट्स आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपको एक तो प्रॉब्लम बेस्ड फिगर्स दिए जाएंगे, आंसर्स बेस्ड फिगर दिए जाएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड फिगर में आपको ये देखना है कि इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है, साथ ही साथ रॉन्ग फिगर कौन सा है, या फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा किसी पोजीशन पर आकर, तो उस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा फिगर रिप्लेस होगा। इस टाइप के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, तो हमें पता है इसके जो मेनली टाइप थे वो हम कितने टाइप थे हमारे पास नॉन वर्बल सीरीज के, 5 टाइप्स थे। फर्स्ट टाइप जो था आपका वो 5 फिगर सीरीज, मतलब कि इसमें आपको 5 टाइप के जो फिगर्स है वो दिए जाते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड 5 फिगर्स और आंसर बेस्ड 4 फिगर्स। ठीक है, उन प्रॉब्लम बेस्ड 5 फिगर्स में हमें ये देखना है कि नेक्स्ट जो कंडीशन हमारी आने वाली है, प्रॉब्लम बेस्ड में 4 आएंगे और आंसर में आपके पास नेक्स्ट आएगा, तो आपको जो आंसर फॉर्म है ना उसमें से एक फिगर देखकर ये बताना है कि 5th पोजीशन पर कौन सा फिगर आपके यहां पर मिलने वाला है। सेकंड 3 and 4 फिगर्स टाइप, तो ये भी सेम कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। थर्ड था आपके पास चूजिंग द मिसिंग फिगर इन सीरीज, चूज करना है आपको, मतलब कि प्रॉब्लम बेस्ड इक्वेशन आपको दिया है, यहाँ पर आपको आंसर बेस्ड जो फिगर है वो भी दिए जाएंगे। अब प्रॉब्लम बेस्ड में क्या होगा कि मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड फिगर बनाकर थर्ड फिगर के प्लेस पर आपको क्वेश्चन मार्क बनाकर दे दिया, तो आपको आंसर बेस्ड फिगर्स जो है ना उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा फिगर आने वाला है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास डिटेक्टिंग द इनकरेक्ट ऑर्डर इन ए सीरीज, हमें यहाँ पर इनकरेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट करना है, सीरीज में इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा रहने वाला है। और नेक्स्ट टाइप 5 है आपके पास रॉन्ग फिगर इन ए सीरीज, जो सीरीज गिवन होगी आपको फिगर्स की नॉन वर्बल सीरीज की, उसमें से आपको यहाँ पर रॉन्ग फिगर सेलेक्ट करना है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ओके, तो मेनली हम यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तो हम लेक्चर फर्स्ट में स्टडी कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर सेकंड पार्ट, मतलब कि सेकंड लेक्चर में ये दोनों ही जो हमारे पार्ट्स हैं, कौन कौन से, इनकरेक्ट ऑर्डर इन ए सीरीज और रॉन्ग फिगर इन ए सीरीज, इन्हें हम स्टडी करने वाले हैं। तो चले आगे, आ जाइए फटाफट से। फोर्थ टाइप देखिए इसका, डिटेक्टिंग द इनकरेक्ट ऑर्डर इन ए सीरीज।
These types of questions on series consist on a unnumbered figure followed by 5 other figures numbered is 1, 2, 3, 4, 5. All the 6 figures together in a series. The unnumbered figure marks the beginning of the series, so its position is fixed. However, the position of 2 of the figures in the series are incorrect and the series would be established if these 2 figures are interchanged. It is required to identify these 2 figures. The earlier of these 2 figures is answer. In case positions of no figures is to be interchanged, then the answer 5. देखो सीधी सी बात क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, इतनी बड़ी रामायण का ये मतलब है, यहाँ पर आपको अननंबर्ड फिगर फोल्ड 5 फिगर्स नंबर दिए जाएंगे, मतलब कि 5 फिगर्स के नंबर्स दिए जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, अब वो जो अननंबर्ड फिगर रहेगा ना, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि 6 फिगर आपका इस सीरीज का कौन सा रहने वाला है. क्लियर है? ओके, तो इस टाइप का कुछ कंसेप्ट आपको यूज करना है यहाँ पर. अभी कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो काफी अच्छे से आप समझने वाले हो. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको जैसा कि नजर आ रहा है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है. ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ ए सेट 6 figures, the first of which is unnumbered and mark the beginning of the series, which is continue the successive number 1 to 5. However, the series will be established on the position of 2 of the numbered figure in interchange. The number of the earlier of the 2 figures is answer. If no 2 figures need to be interchanged, then the figure is 5. मतलब कि कहने का ये मतलब है कि इस तरह के कंसेप्ट के बेस पर आप मुझे बताइए कि यहाँ से आपको कौन सा फिगर ऐसा नजर आ रहा है जो कि इसका नेक्स्ट पोजीशन रहने वाला है. फटाफट से देखकर बताइए. यहाँ पर आपको 5 फिगर्स नजर आ रहे हैं, ये आपको एक अननंबर्ड फॉर्म नजर आ रहा है. ठीक है, ये जो अननंबर्ड फॉर्म नजर आ रहा है यहाँ पर ऑलरेडी हमें क्या कहा गया है कि ईच ऑफ प्रॉब्लम कंसिस्ट सेट ऑफ 6 फिगर्स. 6 फिगर्स का आपको एक सेट दिया है, फर्स्ट ऑफ विच इज अननंबर्ड. ये वाला जो फिगर है ये क्या है, आपके पास अननंबर्ड फिगर है, इसको कोई नंबरिंग नहीं दी गई है. एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ सीरीज विच इज कंटिन्यू इन द सक्सेसिव फिगर नंबर 1 to 5. However, the series will be established only is the position of 2 नंबर. मतलब कि सेकंड नंबर पर इनमें से कौन सी पोजीशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है. फटाफट से बताइए. ये सारी कंडीशंस अगर आपके सामने हैं, फटाफट से ऑप्शन सारे आपके सामने हैं. नेक्स्ट फिगर आपको किस तरह का मिलने वाला है ये देखकर बता दीजिए मुझे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जल्दी से देखो. ये एरो शो कर रहा है आपको यहाँ पर कि फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर रहने वाली है. ठीक है, सेकंड कंडीशन यहाँ रहने वाली है, तो थर्ड कंडीशन क्या रहेगी आपकी. इस अननंबर्ड फिगर के बेस पर आपको देखना है कि अगर आपके पास यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है ये फुलफिल है, यहाँ सेकंड कंडीशन है ये दोनों फुल हो गए, तो थर्ड कंडीशन आपकी क्या रहने वाली है. तो देखो भाई सीधी सी बात हमें क्या समझ में आ रही है कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एरो इस ब्लैंक को शो कर रहा है नेक्स्ट पोजीशन को, तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, शेडेड है इसमें. फिर इसमें ये जो ब्लैंक पार्ट आपको नजर आ रहा है एरो वाला, ये शो कर रहा है कि आपका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो कैसा होगा, फुलफिल होगा सेम इसी की तरह. तो अब मुझे ये देखकर बताओ कि सेकंड पोजीशन इस बेस पर कौन सी मिलने वाली है आपको. मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर 3 रहने वाला है. क्या ये करेक्ट है, हाँ या ना? फटाफट से बोलो. बिल्कुल करेक्ट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो नेक्स्ट सेकंड देखो. ये आपको अननंबर्ड फिगर दिया है, यहाँ पर आपको नंबर 1 to 5 तक के नंबर्ड फिगर दिए हुए हैं. ठीक है, इस बेस पर मुझे ये बताइए कि आपका नेक्स्ट पोजीशन किस तरह का रहने वाला है यहाँ पर. फटाफट से इन सारे ही फिगर्स को देखकर बताइए. फिगर फर्स्ट की पोजीशन देखो, फिर फिगर सेकंड की पोजीशन देखो, फिर थर्ड, फिर फोर्थ. तो फटाक से देखो कि कौन सी पोजीशन आपके लिए बिल्कुल ओके है. यहाँ पर ऑप्शन सारे हमारे सामने हैं, हमें इस अननंबर्ड फिगर को देखना है पहले. ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना? बहुत ही इजी कंसेप्ट है बेटा, आराम से समझ में आएगा सब कुछ आपको, बहुत ध्यान से समझोगे तो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी किसी भी टाइप की यहाँ पर आपको. समझ में आ रहा है कुछ, हाँ या ना? फटाफट बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बहुत ही इजी लग रहा है सब कुछ. देखो अगर आप यहाँ पर देखते हो कि एक ट्रायंगल शेप आपको यहाँ पर मिल रहा है. ठीक है, तो सेकंड पोजीशन जो ये वाली है ना, ये यहाँ शो कर रही है कि ये फुल कंप्लीटेड है. थर्ड में क्या शो किया जा रहा है कि ये पूरा एक इसकी पोजीशन. पहले देखो फर्स्ट वाले की कंडीशन देखो, फर्स्ट वाला मिडल में था, अपवर्ड से मिडल में. सेकंड वाला
राइट साइड से मिडल में आया लेकिन ये फुल फॉर्म में आया, तो थर्ड में क्या होगा, ये श्योर है कि ये डाउनवर्ड में आएगा, डाउनवर्ड में आएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा इस तरह से, ठीक है। फिर फोर्थ में क्या होगा, नेक्स्ट इससे आगे वाले में ये पोजीशन जाएगी यहाँ पर, और ये जो हाफ इनकम्प्लीटेड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा कि अगर हमारे पास 2 यहाँ पर कंप्लीट है तो थर्ड यहाँ पर किस टाइप का बनेगा, यहाँ पर आपके पास बनेगा ये वाला ट्राइंगल, तो आपके पास एक तरह से पूरा इस तरह से ये 2 हाफ ट्राइंगल मिलके फुल कंप्लीटेड फिगर इस तरह का बनेगा। सेकंड भी आप देखोगे कि ये इस तरह से यहाँ पर सेट होगा, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके जैसे ही आगे देखोगे ना आप, तो ये थर्ड आपको इस तरह से मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट वापस यहां पर आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, तो जैसे ही आप देख रहे हो यहां पर सेंटर से फिर राइट, फिर डाउन, फिर लेफ्ट, फिर कहां जाएगा, अब जाएगा, और अब जाएगा, मतलब कि ये कंडीशन आएगी। और कंप्लीट फॉर्म कौन सा मिलेगा इसका कंप्लीट फॉर्म मिलेगा आपको ये वाला फिगर नंबर 4, यही आपको यहां पर फाइंड करना था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड फिगर के बिहाफ पर आप देखो कि ये जो आपके पास यहां पर अननंबर्ड फॉर्म में फिगर है, इसका कंप्लीट फॉर्म आपको किस तरह का मिलने वाला है, फिगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो नंबर्ड फॉर्म है, इस नंबर्ड फॉर्म के बेस पर आपको ये बताना है कि हमें यहां पर ये फिगर कौन सी कंडीशन में मिलने वाला है कंप्लीट फॉर्म में। जल्दी से बता दो मुझे फटाफट से। फिगर सारे आपके सामने हैं, ध्यान से, आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है, कंप्लीटली देखिए और फिर सॉल्व करके बता दीजिए जल्दी से, फटाफट से। फर्स्ट फिगर को देखो पहले, फर्स्ट फिगर को आप ध्यान से देखते हो, अगर ये आपके पास कंप्लीट फिगर है तो इसका फर्स्ट पोजीशन क्या रहने वाला है, ये जैसा कि आप देख पा रहे हो ये कंप्लीट फिगर है, तो फर्स्ट पोजीशन आपके पास क्या रहने वाला है ये बताओ मुझे फटाफट से। देखो ये अगर आप कंप्लीट फिगर मानते हो इसे, तो फर्स्ट पोजीशन आपके पास यही होगी, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन होगी तभी तो आप इसको आगे बढ़ाओगे इस तरह से, फिर सेकंड में आप इस तरह से इसको कंप्लीट करोगे, तो फाइनली किसे डिनोट कर रहा है ये, थर्ड पोजीशन को। ओके, नेक्स्ट फोर्थ देखो, फोर्थ फिगर आप ध्यान से देखते हो, तो फोर्थ फिगर के बिहाफ पर आप मुझे ये बताओ कि फर्स्ट की कंडीशन अगर आपको ये कंप्लीट फिगर अननंबर्ड फॉर्म में इस तरह से मिलता है, ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्म इसका क्या रहने वाला है, सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट जो सेकंड फॉर्म है वो किस तरह से रहने वाला है, जल्दी से देखकर बताओ। सेकंड फॉर्म चेक करना है आपको, फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी आपको दिया गया है, ये कंप्लीट फिगर है, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म आपके पास इनमें से कौन सा रहने वाला है, सेकंड पोजीशन वाला, ये फाइंड कीजिए जल्दी से फटाफट। ऑप्शन सारे आपके सामने है, बहुत ही इजी वे में आप इससे सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। थर्टी सेकंड्स का टाइम है, जल्दी सॉल्व करो आराम से, लेकिन करेक्ट आंसर बताना मुझे बस, ठीक है। ये तो श्योर है कि फर्स्ट से फिफ्थ जो भी आपको नंबर गिवन है इन्हीं में से आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, तो है कौन सा ये फाइंड कीजिए आप जल्दी से। देखो भाई कंप्लीट फॉर्म हमें ये मिल रहा है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि यहां पर हमें फर्स्ट राइट कॉर्नर, अपवर्ड राइट कॉर्नर मिल रहा है, तो सेकंड कहां मिलेगा, मिडल में मिलेगा ना भाई। ये कंडीशन जब हमें गिवन है तो सेकंड पोजीशन तो हमारी यही आने वाली है ना, क्यों, क्योंकि देखो ये कॉर्नर है, ठीक है, फिर कहां जाएगा, मिडल में जाएगा, फिर थर्ड में डाउन में आएगा, ठीक है, मतलब कि राइट से डाउनवर्ड कॉर्नर में, फिर फोर्थ में यहां से वापस सेंटर में जाएगा, और फिफ्थ में वापस, फिफ्थ में आपको किस तरह से मिलेगा, ये वही सेम ये कॉर्नर, और फिर फाइनली ये वाला फॉर्म, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहां पर सेकंड पोजीशन पर हमारे पास कौन सा रहने वाला है, फिगर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये आपको इनकम्प्लीट फॉर्म दिया है, इस इनकम्प्लीट फॉर्म के बिहाफ पर मुझे ये बताइए कि जब आप इस फिगर को कंप्लीट करते हो, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर कौन सा फिगर मिलेगा, जल्दी से देखकर बताओ फटाफट। ऑप्शन से सारे आपके सामने, अननंबर्ड फॉर्म रहेगा, या तो वो कंप्लीटेड रहेगा या इनकम्प्लीटेड रहेगा, इसी के बिहाफ पर आपको फर्स्ट पोजीशन देखना है, और उस फर्स्ट पोजीशन को चेक करके तो आप सेकंड पोजीशन आराम से फाइंड कर सकते हो। यहाँ जल्दी से सॉल्व करके बताओ बेटा, 30 सेकंड्स का आपके पास पूरा टाइम है।
करो सॉल्व, और क्या करेक्ट आंसर आ रहा है ये बताओ मुझे फटाक से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जो कि नंबरिंग में है आपके पास ई तक 1 2 3 4 5 के फॉर्म में। ओके, देखो फर्स्ट पोजीशन मान रहे हैं हम, बिल्कुल हमें ये एक ट्रायंगल के बिहाफ पर मिल रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से देखते हैं तो हम अब यहां से अगर आप फाइनली कंप्लीट पोजीशन देखोगे तो ये जो फिगर नंबर 5 है यही आपको कंप्लीट फॉर्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ फर्स्ट ट्रायंगल की फॉर्म है, तो अब ट्रायंगल की फॉर्म या तो यहाँ पर कंप्लीट होगी या यहाँ कंप्लीट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि फर्स्ट 0 है सेंटर में, यहाँ पर 2 है और मैक्सिमम कितने हैं 3 है, तो फाइनली जो फिगर नंबर 5 है ना यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बिहाफ पर बताओ, फटाफट से बताओ मुझे कि यहाँ के अकॉर्डिंग ये जो अननंबर्ड फॉर्म नजर आ रहा है, ये अननंबर्ड फॉर्म आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो फर्स्ट पोजीशन है, अगर वो कंप्लीट फिगर है आपके पास तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन ये है, तो सेकंड पोजीशन आपके पास क्या रहने वाली है, जल्दी से ऑप्शन से सारा आपके सामने है। इन फिगर्स को ध्यान से देखना, इन फिगर्स का पोजीशन देखना, फिर आप अपना आंसर फाइंड करना। अगर इस तरह से आप अपना आंसर फाइंड करोगे तो बहुत ही इजीली और आराम से आप फाइंड कर सकते हो। 30 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, टाइमर आपके सामने ऑन है, सॉल्व करो और करेक्ट आंसर बताओ। देखो भाई, इस फिगर को देखो, यहां पर ये सर्कल फॉर्म है, फिर एरो मिल रहा है, फिर अपवर्ड, मतलब कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये पोजीशन मिल रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन को अगर हम देखते हैं तो अप फिर डाउन अप डाउन अप फिर डाउन, मतलब कि यहां आपके पास चल रहा है फॉर्म अप वाला फॉर्म और लास्ट है डाउन वाला फॉर्म, यहां अप फॉर्म यहां डाउन फॉर्म। लेकिन ये जो फिगर्स है ना, इनमें ये फिगर्स जो बने हुए ये डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स है। इस बिहाफ पर मैं देखता हूं तो अप और डाउन वाली कंडीशन मुझे यहां पर मिल रही है। अब ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास अपवर्ड है तो यहां पर भी आपके पास अपवर्ड है, यहां आपके पास पोजीशंस चेंज हुई है। क्यों? क्योंकि मुझे है ना यहां पर ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि फर्स्ट अगर यहां पर एरो है ना, ठीक है, तो सेकंड क्या है, यहां पर ये जो सर्कल फॉर्म फिगर है ये यहां पर फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अब ये फर्स्ट पोजीशन पर कब आएगा? ये फर्स्ट पोजीशन पर जब आएगा जब ये लास्ट में होगा, क्योंकि देखो इनका रिपीटेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये रिपीटेशन आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिलेगा। कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। इसलिए फिगर नंबर जो 4 है ये आपका करेक्ट फॉर्म। ओके, चले नेक्स्ट। 7th फिगर अननंबर्ड फॉर्म में दिया है आपके पास, ठीक है, ये आपको कंप्लीट फिगर दिया हुआ है। तो इस बिहाफ पर मुझे ये बताओ कि आपका अगर फर्स्ट कंडीशन ये है तो सेकंड कंडीशन क्या रहने वाला है, जल्दी से। यहां पर आपको एक पॉजिटिव साइन दिया हुआ है जो कि आपको नजर आ रहा है। अब इस पॉजिटिव साइन के बेस पर ये बताओ कि अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो किस तरह से करोगे, फटाफट से, क्योंकि देखो यहां पर ये पॉजिटिव साइंस का बहुत ज़्यादा रोल है। आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो मुझे जहां तक लगता है एक पॉजिटिव साइन आपकी इस एक लाइन को कंप्लीट कर रहा है, एक पॉजिटिव साइन आपकी इस एक लाइन को कंप्लीट कर रहा है। तो कौन से केस में आप यहां पर ध्यान से देखते हो, इसमें देखोगे तो इस लाइन को कंप्लीट करेगा, इसमें देखोगे तो इस लाइन को कंप्लीट करेगा, और ये लाइन आपको यहाँ इस तरह से मिलेगी। लेकिन ये करेक्ट फॉर्म नहीं है, तो ये तो हो गया हमारे पास रॉन्ग आंसर, ठीक है। सेम ये कंप्लीट फिगर का ये पॉजिटिव साइन इस फॉर्म को कंप्लीट करेगा, ये पॉजिटिव साइन इस फॉर्म को कंप्लीट करेगा फिर, लेकिन ये फिगर भी हमें कंप्लीट नहीं मिल रहा है। जब ये भी हमें कंप्लीट नहीं मिल रहा है तो इसे भी कैंसल आउट कर देते हैं।
तो ये भी हमें कैंसल आउट नजर आ रहा है। फाइनली हमें फिगर ओनली फिगर सेकंड ही कंप्लीट फॉर्म में नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये पॉजिटिव साइन इसको कंप्लीट करेगा तो ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर इसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, फिर आप ध्यान से देखोगे कि आपके पास एक और पॉजिटिव साइन बचता है, तो वो मान लीजिए इस तरह से मिलता है, और ये जो टू लाइन्स है, फर्स्ट लाइन ये हो जाएगी और सेकंड लाइन ये होगी। तो फाइनली आपने देखा फिगर किस फॉर्म में कंप्लीट मिला आपको, सेकंड फॉर्म में। ओके, चलो नेक्स्ट, इस 8th फिगर के बेस पर मुझे ये बताओ कि आपके पास यहाँ पर अगर कंप्लीट फॉर्म ये है तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कौन सा रहने वाला है। जल्दी से ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। मतलब नंबर्स फॉर्म में देखना 1 to 5 की फॉर्म में मिले हुए है ना। तो जल्दी से सॉल्व करके बता दो बेटा। मेरे अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है यहाँ पर थर्ड पोजीशन वाला करेक्ट आंसर रहने वाला है। जल्दी से बताओ क्या करेक्ट है। फटाफट से बताओ बेटा कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, फिगर नंबर 3 को देखो और फिर चेक करो आप अपना आंसर की क्या आपको करेक्ट आंसर मिल रहा है। देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पोजीशन से चेंज हो रही। किस तरह से हो रही है भाई, आपको पता है कि ये वाली पोजीशन है ना, ये जो पोजीशन है ये यहां आ रही है। ठीक है, ये पोजीशन यहां आ रही है और ये पोजीशन यहां आ रही है। तो फर्स्ट के बिहाफ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन अगर हमें ये यहां मिल रही है ना, तो सेकंड इसका रिपीटेशन कुछ इस तरह से चल रहा होगा। है सही है या नहीं है, ये देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो इस फिगर को, ठीक है, इस फिगर और इस फिगर को हम ध्यान से देखते हैं तो फाइनली ये फॉर्म देखो, यहां पर यू है, यहां यू है, यहां एन है, यहां एन है, यहां हैश है, यहां हैश, यहां चेंजेस है, सिर्फ यहां चेंजेस है। अब यहां क्या चेंजेस आ रहे हैं भाई, यहां पर चेंजेस ये आ रहे हैं हमारे पास, बिल्कुल ध्यान से देखते हो इनकरेक्ट ऑर्डर फॉर्म जो आप देख रहे हो, क्या आपके पास ये साइन आपको नजर आ रहा है इस फिगर में? नहीं आ रहा है। ये साइन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये तो है ही नहीं ना हमारे पास, क्योंकि देखो यहां पर ये y आ रहा है और ये y का कोई यहां पर रोल है क्या? नहीं है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग बताओ मुझे फटाफट से इनकरेक्ट ऑर्डर। इनकरेक्ट ऑर्डर आपको यहां पर फाइंड करना है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। देखते ही पता चल रहा है यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखो आप इसको, आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा है यहाँ पर ये वाला जो थर्ड फिगर है ये हमें यहाँ पर इनकरेक्ट ऑर्डर यहाँ नज़र आ रहा है। बिल्कुल ध्यान से देख लो, क्योंकि देखो ये भी कहीं ना कहीं एक सर्कल का फॉर्म है। अगर मैं इसे और इसे मिक्स कर देता हूँ तो इधर भी इसे और इसे मिक्स कर देता हूँ तो ये सर्कल का फॉर्म नज़र आ रहा है। ठीक है, सेम कंसेप्ट इधर है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है मेरे पास? यहाँ पर फिगर नंबर 3। नेक्स्ट चेक करके बताओ। हम यहाँ पर इनकरेक्ट ऑर्डर फॉर्म्स सेलेक्ट कर रहे हैं जो अननंबर्ड फॉर्म में हमें फिगर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। ये जो 5 ऑप्शंस आपके पास है फिगर के 1 2 3 4 5, इसी में फटाफट से बताओ क्या करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जल्दी से फटाफट देखकर बताओ बेटा, जल्दी से। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, 30 सेकंड्स का टाइम आपके पास पूरा है। टाइमर आपके सामने लगा हुआ है, ये देख लो, यहाँ पर टाइमर नज़र आ रहा है आपको। 30 सेकंड्स का टाइम है और ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट जो फिगर है इस फिगर को देखो आप, ये आपका इनकरेक्ट ऑर्डर है। ओके, क्लियर। चला जाए आगे, हाँ है ना? बोलो भाई फटाफट से, देख लो एक बार और चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग बताओ मुझे।
ये फिगर है, तो इसका कंप्लीट फॉर्म कौन सा नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको, फटाफट से कंप्लीट फॉर्म देखिए। अननंबर्ड फिगर जो है उसको देखकर ये बताओ कि कंप्लीट फॉर्म आपका कौन सा है इस 5 फिगर्स के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 या 5, फटाफट से देखो करेक्ट आंसर क्या है। देखो सेकंड पोजीशन तो आपके पास कम से कम यही रहने वाली है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स आपको दिए हुए, साथ में आपको फिगर्स बनाकर दिए हुए हैं। तो इस फिगर्स के बेस पर ये बताओ मुझे कि पोजीशंस कौन सी रहने वाली है इन करेक्ट फॉर्म की, फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड, फिगर थर्ड, फिगर 4 या फिगर 5, फटाफट से। ऑप्शन से सारा आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करके चेक कर लो बस आप, इनकी पोजीशन से देखो बस। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इनकी पोजीशन से देखो, 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो, ये जो L है ये 3rd पोजीशन पर है, S जो है ये 5 पोजीशन पर है और N जो है ये 1 पोजीशन पर है, ठीक है। इसी तरह से ये U जो है, या फिर हम एक काम करते हैं, हम पोजीशंस लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो यहां से आप ध्यान से देखते हो तो ये जो U है इसकी पोजीशन कौन सी है, 5 पोजीशन है, N की पोजीशन 2 पोजीशन है, E की पोजीशन 3 पोजीशन है, ठीक है, और L की पोजीशन 6 है, P की पोजीशन फर्स्ट है। तो देखो 1 2 3 ये मिल रहा है हमें इधर से 1 2 3, ठीक है, फिर हमें ये मिल रहा है 4, ये 4 है और ये 5 है, 4 5 6, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेंजेस क्या हो रहा है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है और ये एरो का फॉर्म चेंज हो रहा है। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, फिगर नंबर 5। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चेक करके बताओ जल्दी से। मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर नंबर 2 रहने वाला है यहाँ पर, फटाफट से चेक करके बताओ कि क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, जल्दी से। बोलो भाई बोलो, क्या करेक्ट आंसर है। देखो सेकंड का रीजन क्या है, फर्स्ट फिगर को देखो और इस फिगर को देखो, क्या बोलते हो, कंप्लीट फॉर्म तो यही मिलेगा ना आपको, क्लियर है। ये तो नहीं मिलेगा क्योंकि देखो यहां डैश आ रहा है, यहां सर्कल है और यहां पर भी सर्कल है। तो फाइनली फिफ्थ हमारा जो सेकंड पोजीशन वाला जो फिगर है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग चेक करके बताओ जल्दी से मुझे। फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये अननंबर्ड फिगर है, इस बिहाफ पर मुझे बताओ कौन सा आपके पास यहाँ पर फुल कंप्लीटेड फिगर होगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस अननंबर्ड फिगर के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर कंप्लीटेड फिगर रहने वाला है आपके पास। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, जल्दी से फटाफट से चेक करो भाई, क्या कहना है आपका इस बारे में। ऑप्शन से सारा आपके सामने है, बस फिगर देखना है
और उसी के बिहाफ पर आपको अपना आंसर देना है बस। दोनों इस साइड आते हैं, यहाँ दोनों का डायरेक्शन चेंज, फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ तो सेकंड भी मुझे कुछ इस तरह का मिलना चाहिए, ठीक है, इस तरह का, और फिर उसके नेक्स्ट हमें इस तरह से मिलना चाहिए। ये वाला फिगर कहाँ दिख रहा है? फिगर ओनली 5 में नजर आ रहा है, तो करेक्ट आंसर है हमारा फिगर नंबर 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग ये जो नंबर फॉर्म फिगर नजर आ रहा है, इस बिहाफ पर ये बताओ आप मुझे, अगर ये आपके पास इनकम्प्लीटेड फॉर्म है तो इसका ये कंप्लीटेड फॉर्म है तो इसका अनकम्प्लीटेड फॉर्म कौन सा रहने वाला है आपका? फर्स्ट पोजीशन देखो, सेकंड पोजीशन देखो फटाफट से भाई। अगर ये कंप्लीट है तो इसका फर्स्ट पोजीशन बताओ, ये इनकम्प्लीट है तो इसका फर्स्ट पोजीशन बताओ। ये इतना सा आपको चेक करना है बस इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखो कहीं ना कहीं आप फिगर नंबर 5 को देखोगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये इनकरेक्ट ऑर्डर फॉर्म में नज़र आ रहा है। ओके, सेकंड वाला चला जाए आगे, चलो। तो बेटा ये थे हमारे डिटेक्टिंग इनकरेक्ट फॉर्म फिगर्स। हम देखते हैं हम रॉन्ग फिगर्स इन ए सीरीज, ठीक है। इसमें क्या रहने वाला है? दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन सीरीज कंसिस्ट ऑफ 7 फिगर्स फॉर्मिंग ए सीरीज। 7 फिगर्स आपके पास होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज अननंबर्ड फिगर। लेफ्ट से फर्स्ट जो रहेगा वो अननंबर्ड फिगर रहने वाला है। दैट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द सीरीज। द लास्ट ऑन एक्सट्रीम राइट इज आल्सो नंबर unnumbered figure that mark the end of the series. The remaining figures 1 to 5 from the left to right, however one of these 5 figures does not fit into the series. हमें ये चेक करना है कि 1 से लेकर 5th फिगर तक सीरीज जो है आपके पास फिगर्स की गिवन है, इसमें से कौन सा फिगर आपका फिट नहीं बैठता है इस सीरीज में, ये आपको यहाँ पर चेक करना है। ओके, तो चलो फटाक से फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखकर मुझे बताओ कौन सा फिगर आपके पास इनमें से इस सीरीज में कंप्लीट फॉर्म में नहीं बैठता है। फटाफट से बिल्कुल ध्यान से देखो, फिर सॉल्व करके बताओ। फिगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या 5th आपके पास इनकम्प्लीट फॉर्म ये रहा, कंप्लीट फॉर्म ये रहा। तो इसके अकॉर्डिंग इस सीरीज में से रॉन्ग फिगर कौन सा है हमारे पास जो इस सीरीज में कंप्लीट नहीं है, वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। इसके लिए अगर आप फिगर थर्ड को देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा सब। देखो इसको कंप्लीट करते हैं हम तो हमें ये फॉर्म मिलता है, ठीक है। फिर इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। कहाँ आएगा? नीचे की तरफ, जो कि हमें ये मिलेगा। फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक फ्लावर शेप मिलने वाला है जो कि इसको कंप्लीट करता है। तो फाइनली रॉन्ग फिगर कौन सा है हमारे पास? फिगर नंबर 3rd। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के बिहाफ पर सॉल्व करके बताओ फटाफट से। अगर आपके पास ये इनकरेक्ट ये वाला जो फॉर्म है ये आपका स्टार्टिंग फॉर्म है, ये कंप्लीट फिगर है, तो इस बिहाफ पर जो करेक्ट फॉर्म है, रॉन्ग फॉर्म है, वो कौन सा है इन फिगर्स में से? मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3rd देखो आप ध्यान से, वो आपको यहाँ पर इस सीरीज में परफेक्ट बैठता हुआ नजर नहीं आएगा। क्या ये सही है, हाँ या ना? फटाफट से देखकर बताओ। बिल्कुल, ये जो फिगर 3rd है ये आपका यहाँ पर रॉन्ग फिगर है। बिल्कुल ध्यान से देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd के अकॉर्डिंग मुझे बताओ फटाफट से कौन सा फिगर इसमें से रॉन्ग फिगर है जो इस सीरीज में परफेक्ट फिट नहीं बैठता है। फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड, फिगर 3rd, फिगर 4th या फिगर 5th। टोटल 7 फिगर्स आपके सामने नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो फिगर नंबर जो फर्स्ट नज़र आ रहा है वो आपका इनकरेक्ट फॉर्म फिगर है, मतलब कि रॉन्ग फिगर है। फिगर फर्स्ट बिल्कुल ध्यान से देखो, बाकी फिगर से आप कंपेयर कर लो इसे। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, सॉल्व करो। क्योंकि देखो इसको आप अगर चेंज करते हो ना तो यहाँ से ये सीधा है ना ऊपर की तरफ जाएगा, तभी तो वापस इस पोजीशन पर लेकर आएंगे हम।
फर्स्ट फॉर्म हमारे पास ये है तो सेकंड यहाँ जाएगा, थर्ड यहाँ आएगा, फोर्थ हमारे पास यहाँ आएगा नीचे और फिफ्थ वापस यहाँ आएगा। तो हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पर ये जो फर्स्ट फिगर मिल रहा है ये फिगर हमारा क्या है, यहाँ पर इन रॉन्ग फिगर है। ओके, यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट, चलो फटाफट से देखो, यहाँ पर देखकर बताओ फर्स्ट फिगर और लास्ट फिगर इन दोनों के बिहाफ पर ये बताओ कि यहाँ से रॉन्ग फिगर कौन सा है इस सीरीज के अकॉर्डिंग। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 या ऑप्शन 5। बिल्कुल ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पर जो थर्ड फिगर है वो यहाँ पर रॉन्ग फिगर नज़र आ रहा है। क्या ये करेक्ट है, हाँ या ना? 30 सेकंड्स का टाइम आपके सामने है, सॉल्व करके मुझे बताओ जल्दी से। काफ़ी सारा टाइम हो गया बेटा, थोड़ा जल्दी करो। 41 मिनट्स होने में समथिंग आ गए हैं, फटाफट से। देखो यहाँ से आपको जो मिलता है ना वो फॉर्म है आपके पास फिगर नंबर थर्ड। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ फिगर के अकॉर्डिंग बताओ मुझे। फिफ्थ फिगर देखकर बताओ कि यहाँ से आपको इस सीरीज के अकॉर्डिंग रॉन्ग फॉर्म कौन सा मिलता है। ऑप्शन सारे आपके सामने है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जल्दी से फटाफट से। यहाँ तो बस फिगर से देखने हैं आपको, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन वाले फिगर देखने हैं, इनके बेस पर आपको अपना आंसर देना है। ये टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ये देखो फिफ्थ वाले को देखो, क्या ये इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म में बनेगा? भाई ये फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट फिगर है तो सेकंड फॉर्म इस तरह का मिलेगा। फाइनली इसका स्टार्टिंग हमें कुछ इस तरह का मिलने वाला है। तो हम देखते हैं कि इस फॉर्म का तो कोई भी लॉजिक यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग देखकर बताओ मुझे फटाफट से। फटाफट देखो बेटा, ऑप्शन सारे आपके सामने है। यहां पर ध्यान से देखते हो, अगर ये दोनों अप एंड डाउन के पोजीशन में है तो ये अप एंड डाउन के पोजीशन में कब आएंगे? जब ये वाला फॉर्म तो हो ही नहीं यहां पर। ठीक है, क्लियर? चलो सेवंथ देखो, सेवंथ का भी यही रोल है। क्या सेवंथ में फर्स्ट कंडीशन आपको इस तरह की मिल सकती है? नहीं मिल सकती, ये आपके पास रॉन्ग फिगर है। तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ रॉन्ग फिगर से रिलेटेड, वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, इनमें तो बस फिगर देखकर आपको आंसर देना है अपना, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है बेटा? फिगर देखना है पहले, बस उस बिहाफ पर आपको अपना आंसर देखना है कि आपका इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है, रॉन्ग फिगर कौन सा है। बस ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको इस लेक्चर में फाइंड करना आना चाहिए बस। ओके, ये टोटल 15 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं, 8 to 15 वाले। ओके, बाकी तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। तो बेटा ये था हमारा सेकंड लेक्चर जो कि रिलेटेड था नॉन वर्बल सीरीज के डिटेक्टिंग इनकरेक्ट फिगर एंड रॉन्ग फिगर से रिलेटेड। आई होप आपको काफ़ी इजीली काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, फटाक से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। पूरे चैप्टर के क्वेश्चन हम एक साथ करने वाले हैं। ओके, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन लेक्चर रहने वाला है, आपको बताया जैसा कि नेक्स्ट हमारा लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना है, ठीक है ना? बाय।